वेलकम टू ज़ौक़ यकीन। ज़ौक़ यकीन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपको पता चल गया होगा व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या किसी भी ग्रुप्स में आप जुड़े होंगे वहाँ से कि जो एमयू का रिज़ल्ट है एमए के लिए वो आ चुका है। अब एमए में किसका किसका आया है यहाँ से शो कर रहा है। न्यू न्यू का जो सिंबल आ रहा है बन के, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, ईटीसी जो भी यहाँ तक है आप देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से हैं, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट है 2022-23 के सेशन का एडमिशन का, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। अभी जिन लोगों का पीएचडी में रहता है तो फिर उनको अलग से भी उनका रिज़ल्ट आता है, उनको इंटरव्यू देना होता है, तो अलग तरह से रिज़ल्ट होता है। अभी जो आया है एमए में सिर्फ़ और सिर्फ एंट्रेंस बेस पर होता है और आपका एडमिशन हो जाता है, इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। जो पीएचडी का होता है उसमें इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका अलग से फिर एक मरतबा दोबारा रिज़ल्ट आता है, वो पूरी लिस्ट निकालते हैं। तो फ़िलहाल हमारा जो कंसर्न है वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि जो चांस मेमो है, जिसको हम वेटिंग लिस्ट बोलते हैं, एमयू की इस्तिलाह में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसको वेटिंग का वो दर्जा देता है, उसको चांस मेमो के नाम से उसको मेंशन करता है। तो जो चांस मेमो है और जो वेटिंग लिस्ट है दोनों एक ही है। स्पेशल कैटेगरी है या किसी का कोटा है, लाइक विजुअली चैलेंज्ड है या हैंडीकैप्ड हैं या स्पोर्ट कोटा कोई भी है, तो उसके अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो सेलेक्टेड है उनकी एक लिस्ट है, जो चांस मेमो है जो कि वेटिंग है वो अलग लिस्ट है, और स्पेशल कैटेगरी वो एक अलग लिस्ट है। तो 3 लिस्ट बनाता है। तो हमारा जो कंसर्न है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से, और देखिए यहाँ से 3 खुल कर आया। ठीक है, इसको आप गौर से देख लीजिए। एमए अरबिक मतलब एमए का जो रिज़ल्ट है आर्ट्स में जो आया है, यानी आर्ट्स में जो रिज़ल्ट आया वो यहीं से आपको पता चल जाएगा। ये वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, हमारे ग्रुप से भी, टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जितना भी आर्ट्स से रिलेटेड है, चाहे वो पीएचडी हो, बीए हो, सब यहीं से आपको मिलता रहेगा। तो जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड है वो एमए है, एमए अरबिक, एमए इंग्लिश, एमए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जिसको एलटी बोलते हैं, और एमए लिंग्विस्टिक। ये 4 चीज़ों का रिज़ल्ट आया हुआ है 4 कोर्सेज़ में। इसमें सबकी 3 लिस्ट बनी हुई है, जैसा कि आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर 3 लिस्ट बनी है, 1 2 3। ये हो गया सेलेक्टेड का, ये हो गया वेटिंग वाला, और ये हो गया स्पेशल कैटेगरी। इसमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, हम सब लोग सबसे पहले सपोज़ करो हम सेलेक्टेड पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह से हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, तो हमारे पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। और यहाँ से हम देखेंगे किस तरह से हमको यहाँ पर बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है हमें क्या करना है। तो ये पूरी नोटिस है अलीगढ़ की, यहाँ आप नाम पढ़ सकते हैं। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ से दिया हुआ है, जो एडमिशन के लिए वो प्रोविजनली भी सेलेक्ट किए गए हैं। जब तक उनका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होता तब तक वो फाइनल नहीं होते। तो जो रोल नंबर दिया है, आप अपना रोल नंबर मिला सकते हैं यहाँ से, और अगर आपका रोल नंबर मैच कर रहा है तो लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, आपका एडमिशन हो चुका है। अब आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको फुलफ़िल करना है। आपको सब कुछ आपको प्रोड्यूस करके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको रख लेना है। स्पेशली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी आप बीए का हर हाल में रख लीजिए तैयार करके कहीं से भी। अब ये क्या करना है आपको, यहाँ से नाम आ चुका है। अब ये कह रहे हैं कि डेट ऑफ काउंसिलिंग एज़ पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। ये अलग से नोटिफाई करेंगे, अलग से डेट निकालेंगे काउंसिलिंग की। अभी काउंसिलिंग क्या होती है, जिसको हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं, ये क्या होती है? ये कह रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस है ये ऑनलाइन विथ सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग। ऑनलाइन आपको भी पहले क्या होता था, सिर्फ़ और सिर्फ फिजिकल होता था। आपको जाके यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वेरीफाई करवाना होता था, फिर आपका एडमिशन हो जाता था। लेकिन अभी आपको ऑनलाइन भी करना है, और इसके अलावा फ़िज़िकल रिपोर्टिंग भी करनी है। जब ये पोर्टल खोलेंगे वहाँ जाके आपको रिपोर्ट कर देना, हाँ कि हम इंटरेस्टेड हैं, जो भी वो कुछ मांगेंगे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वहाँ स्कैन करके दे देना, या फिर वो सिर्फ फिल कराएंगे। जैसा कुछ होगा वो आप उसको देख सकते हैं। तो ऑनलाइन भी करना और फिज़िकल भी करना है, दोनों की डेट ये बाद में निकालेंगे। ये नीचे कुछ दिया हुआ है, जो कुछ यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 6 गाइडलाइंस है। सबसे पहले तो ये दिया है कि आप जो कैंडिडेट्स हैं वो बराबर जो पोर्टल है उसको विज़िट करें, और विज़िट करने के साथ साथ जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो आएगा, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑनलाइन ऑन द पोर्टल, तो आपको ऑनलाइन भी रिपोर्टिंग करनी है एज़ पर शेड्यूल्ड नोटिफाइड सेपरेटली। अलग से ये शेड्यूल निकालेंगे काउंसिलिंग के लिए, प्रोविजनल एडमिशन के लिए, तो वहाँ से आपको जाकर रिपोर्ट करना है ऑनलाइन वाले पे। दूसरे में ये बता रहे हैं कि जो डेट और टाइम दिया गया है, डेट एंड टाइम, ये इस डेट और टाइम पर आपको पहुंचना है। अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका एडमिशन जो है, आप अपना एडमिशन क्लेम नहीं कर सकते हो, कोई भी हो। जो नोटिफाइड शेड्यूल किया जा रहा है, यानी जिस दिन सपोज़ करो ये आपको 25 तारीख को बुलाते हैं, 25
सितंबर को, तो आपको 25 सितंबर को हर हाल में पहुंचना है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक या 10 से 12, उस बीच में आपको पहुंचना है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आप अपना एडमिशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि एडमिशन विल बी ऑफर्ड एज़ पर रूल्स टू रिपोर्टेड कैंडिडेट्स। अगर कोई सोचे मैं सेलेक्ट हो गया तो मैं अब मस्ती मनाऊँ, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस एक दूसरे को बोलूँ, ऐसा नहीं, आपको रिपोर्ट करना है, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। और आपको फुलफ़िल करना है ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड क्लियरेंस फ्रॉम प्रोक्टर्स ऑफिस। जैसे कोई बहुत सारे लोग बीए से वहाँ किए रहते हैं और उन पर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, या उनका कभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कोई बिल उन पर है, कोई फ़ाइन है, तो वो सब आपको क्लियर कराना पड़ेगा, तब आपको एमए में एडमिशन मिलेगा। 4 नंबर पे है कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मैंने पहले ही बोला है, एंड ऑल द अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। आपको ओरिजिनल लगाना है, फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी। और उसके साथ साथ 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन। आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल गया है, यहाँ से लिस्ट आ गई है। ऑनलाइन आपको एक बार रिपोर्ट करना है जब डेट आएगी, और उसके बाद फिज़िकल की भी डेट आएगी, तो वहाँ पर आपको 10 कॉपी ले जाना, 10 पासपोर्ट साइज़ ले जाना है फ़ोटोग्राफ, और सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी ले जानी है। 5 नंबर पे बोल रहे हैं कि एलिजिबिलिटी रूल्स शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। जो एलिजिबिलिटी रूल है वो फॉलो किया जाएगा। शैल नॉट बी रिलैक्सड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो रूल है वो रूल इज़ रूल। और ये रियली मैं नहीं कहता हूँ कि अलीगढ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरे जानने वाले थे, उनका बीएमएस में हुआ था, और वो ये सोच के कि यार मेरा नहीं होगा, उन्होंने रिज़ल्ट ही नहीं चेक किया, और जब रिपोर्टिंग हुई तो उनका नाम बोला गया। वो बैठ के साउथ की कैंटीन में चाय पी रहे थे बैठ के, और साउथ से अजमल खान तिब्बिया कॉलेज, जहाँ बीएमएस की कॉलेज है, वो बहुत नज़दीकी का डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं, सबसे नज़दीक हॉल साउथ है अजमल खान तिब्बिया कॉलेज से, और वो दौड़ते हुए गए, लेकिन नहीं, सीट किसी और को दे दी गई। बात वीसी तक पहुंची। वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब थे उस वक्त, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने यूनियन प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वीसी भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जब रूल है तो रूल है। वो वहीं पर थे, 10 मिनट वो लेट पहुँचे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कि मेरा एडमिशन होगा। जैसे उनका नाम लिया गया तो अरे तो मेरा एडमिशन हो गया, वो इस मस्ती में था यार मेरा कहाँ होगा, बट उनका हो गया था, और वो नहीं रिपोर्ट किए थे तो उनको नहीं मिला, जबकि सब कुछ उनका रेडी था। तो रूल एंड रूल होता है, अगर आप नहीं वहाँ पे रिपोर्ट करोगे और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल नहीं करोगे तो आप नहीं एडमिशन ले सकते हो, ज़्यादा हल्के में मत लेना। 6 नंबर पे कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट द वेबसाइट www.mucontrolledexams.com and also keep logging into his her counseling account for updates। आपका खुद एक अकाउंट होगा, जब आपने फॉर्म भरा होगा उसको भी आप लॉगिन करते रहें, वहाँ से अपडेट चेक करते रहें, और वेबसाइट को भी विजिट करते रहें। कोई नोटिस आएगी तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, स्पेशली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो आपको तैयार रखना है, पहले से रेडी रखना है। पासपोर्ट साइज़ 10 फ़ोटो कॉपी आपकी फ़ोटो लगेगी, फ़ोटोग्राफ जिसको बोलते हैं, अपना खिंचवा के अच्छे से रख लो बढ़िया से। और इसके साथ साथ आप सबका ओरिजिनल कहाँ, जैसे आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हैदराबाद से पढ़े हैं, दिल्ली से पढ़े हो, तो उसको मंगवा के अपने पास रख लो। जब भी डेट आएगी ऑनलाइन ही रिपोर्ट कर देना, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट आएगी, टाइम से पहुँच जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करवा के अच्छे से वो क्लियर कर देंगे कि हाँ सब कुछ ओके है, वो वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये बात होगी सिलेक्टेड वालों की। अब जो सिलेक्टेड नहीं है उनके साथ क्या करना है, या उनका कैसे क्या होगा, वो भी गौर से देखें, उनको भी मैं बताता हूँ। तो हम बैक आ जाएंगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से फिर पे आ जाते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ये हमने क्लिक किया, और ये चांस मेमो वाले पर चलते हैं। अभी हमने सेलेक्टेड वाला निकाला था, चांस मेमो वाले पर चलते हैं। ये है चांस मेमो। अब ये चांस मेमो वाला जब खुलकर हमारे सामने आएगा तो इस पर भी हमको देखना है कि इसमें कौन कौन सा रोल नंबर है, जिन जिन लोगों का रोल नंबर, सेम चीज़ यहाँ भी वही लिखी रहेगी, ठीक है। जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, जो रूल रेगुलेशन होगा सेम इनको भी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, मेमो, चांस मेमो फॉर एडमिशन, इसको हम वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। यहाँ भी अच्छे खासे लोगों को इन्होंने लिया है, और इनके यहाँ पे भी जो उन्होंने गाइडलाइन लिखा वो सही सेम चीज़ है कि आपको ऑनलाइन पोर्टल पे भी करना है, और फिजिकल भी रिपोर्ट करना है, टाइम से आना है, डॉक्यूमेंट्स सबकी ओरिजिनल रखना है, 10 फोटोग्राफ अपना रखना है, अपना फ़ोटो खिंचवा के रखना है, और सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करना चाहिए। और आप अपना जो वेबसाइट है एमयू का उसको भी, और अपना खुद का जो अकाउंट है उसको आप अपडेट करते रहें, उसको विज़िट करते रहें। ये सब हो गई बात जो पहले मैं बता चुका हूँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, जो लोग सेलेक्टेड हैं, ठीक है, गौर से सुनो, जो लोग सेलेक्टेड हैं वो तो उन्हें कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स लेके अपना वेरीफाई करवा लेना है। जो लोग सेलेक्टेड नहीं हैं उनको क्या करना है, यहाँ से नंबर दिया हुआ कितने नंबर पर आप हैं, आपका वेटिंग नंबर चांस मेमो कितना है।
अब ये क्या करना है आपको, देखो ऑनलाइन विथ सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग आपको ऑनलाइन भी करना है और फिर फिजिकल भी करना है। इसमें यूँ होता है कि जब एक बंदा जो सिलेक्टेड वाले में खाली है, सपोज़ करो 10 बंदे हैं, मान लें 2 3 4 5 ले लेते हैं फ़िलहाल, 5 बंदे हैं, इन पाँचों बंदों का सेलेक्टेड में नाम है और इधर 5 बंदे हैं जो कि मेमो चांस मेमो में मतलब वेटिंग में है। अब अगर इसमें से इस बंदे ने एडमिशन लेने का मतलब वो नहीं लेना चाह रहा, उसकी कहीं जॉब लग गई या वो बस बीए करके ही छोड़ दिया, ऐसे ही दे दिया था, तो इसकी सीट ऑफ़र की जाएगी यहाँ वाले बंदे को, ठीक है, क्योंकि ये पहले जो सिलेक्टेड का होता है उसका ये पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें से सपोज़ करो इसने नहीं लिया, एक सीट आ गई, इसने ले लिया, इसने ले लिया और इसने भी ले लिया, ये भी लेना चाहता था लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, तो ये इसका एडमिशन कैंसिल, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ। तो यहाँ पर 2 सीट आ गई, ठीक है, 1 और 2 मतलब मान लिया टोटल 2 सीट हो गए। अब इसमें 5 लोग हैं, अब इसमें जो पहले होंगे 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर, मान लिया है तो 5, और ये 2 भाई साहब लोग सो रहे थे, ये दोनों लोग सो रहे थे, पहला पहुंचा और चौथा और पांचवा पहुंच गया। अब पहले वाले में सपोज़ करो इसने भाई अपना डॉक्यूमेंट दे दिया कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपना इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ एडमिशन लेने में, तो ये सीट इनको ऑफ़र करेंगे, फिर इसका वेरीफाई करेंगे, इसका फुलफ़िल हो गया तो ठीक, फिर एक सीट बचेगी, फिर इसको दे देंगे, अगर इसका भी डॉक्यूमेंट्स पूरा रहा, नहीं तो फिर इसको जिसका डॉक्यूमेंट्स पूरा होगा उसको दे देंगे। तो ऐसा नहीं कि जिसका पहले पर है उसको मिल ही जाएगा, आप लोग ऐसा मत सोचें। अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है वेटिंग, तो आप ज़रूर मैं कहूँगा रिपोर्ट करो, बल्कि मैं कहता हूँ जितना भी हो रिपोर्ट करो, क्योंकि इसमें ऐसा ही होता है बहुत सारे लोग एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी लोगों की लिस्ट निकली है, और बहुत सारे लोग एडमिशन लेके भी नहीं ले पाते, मतलब इंटरेस्टेड होते हैं बट उनका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वेरीफाई नहीं हो पाता, तो जो सीट हो बच जाती है, उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो वो पहले सेलेक्टेड वालों का करते हैं, जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके होता है, उनको लेते हैं, जिन लोगों का नहीं होता उनको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर कुछ सीट बचती है फिर उसको देते हैं चांस मेमो वालों को। तो ये आपको करना है, ठीक है, और आपको ऑनलाइन भी विज़िट करते रहना है और इसके अलावा ऑफलाइन भी अपने दोस्तों वगैरह से पता करते रहना, मुझे भी पता चलेगा तो आपको बता दूँगा। ये हो गया। फिर से हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पर जाएंगे और यहाँ से देखते हैं स्पेशल कैटेगरी में क्या है, इसमें कुछ खास है या वही सारी चीज़ें दिखी हुई हैं। तो स्पेशल कैटेगरी में भी अब सपोज़ करो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बताया हुआ कैसे कैसे है, पीएच का है कि नहीं है, फिर बीसी कैटेगरीज रैंक किस हिसाब से दी गई है यहाँ पर, यहाँ तो पूरा नाम ही दिया हुआ है सबका क्या कैटेगरी है, और यहाँ पे वही सब आलमोस्ट सारी चीज़ें एक ही हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि आपको डेट ऑफ रिपोर्टिंग काउंसलिंग जो है वो एज़ पर शेड्यूल होगा, और रिपोर्टिंग काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन विद सब्सिक्वेंट फिजिकल रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर ये है स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी आते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, विजुअली चैलेंज, हैंडीकैप, ETC। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ये कन्फ्यूज़ मत होना कि जिनका नाम स्पेशल कैटेगरी में है और चांस मेमो में है वो क्या करें। तो आपको ये ट्रैक करना होगा कि पहले स्पेशल कैटेगरी का चांस लिस्ट मतलब जो वेटिंग लिस्ट है उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, या फिर पहले जो चांस मेमो है उसकी हो रही है, या बहुत मुमकिन होता है दोनों एक साथ भी करते हैं। तो अगर आप जिसकी पहले हो उस पर चले जाना, रिपोर्ट कर देना, अगर वहाँ एडमिशन हो गया तो आपको दूसरे में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होना कि नहीं चलो छोड़ दो, हम चांस मेमो वाला छोड़ देते हैं, हम स्पेशल वाले में जाएंगे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि साथ ही होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं करते हैं, ताकि जो कैंडिडेट है सेम होता है। लेकिन फिर भी इन केस अगर अलग अलग डेट में हो जाए तो जो पहले होगा और उसमें आपका नाम हो तो उसमें जाना। ये मैं सोच रहा नहीं हम कल वाले में चले जाते हैं, नहीं। सीट जो होती है ना, जब ख़त्म मतलब जो पहला सेलेक्टेड ख़त्म हो जाता है वेरिफिकेशन के बाद, जो सीट बचती है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, जो पहले आता है उसको पहले दी जाती है, उसका डॉक्यूमेंट अगर पूरा होता है तो। लेकिन एक अच्छी बात जो आप यहाँ पर ध्यान देना है वो आपको ये देना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये एस, यहाँ पे देख रहे हैं ना एस, और ये जो हैश देख रहे हैं, हैशटैग जो होता है हैश देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखो ये लिखा एस इंडिकेट्स दैट द कैंडिडेट इज सेलेक्टेड। एस का मतलब है कि वो बंदा सेलेक्टेड है स्पेशल कैटेगरी के अंदर, और एच का मतलब है इंडिकेट्स दैट ही शी हैज़ बीन ऑफर्ड चांस मेमो इन द स्पेशल कैटेगरी। कि जो एच, जहाँ पे एच लिखा हुआ हैशटैग लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि ये बंदा इसको वेटिंग लिस्ट में ऑफ़र किया जा रहा है, चांस मेमो में इसका नाम है। तो बहुत मुमकिन है दोनों का मिला के एक ही लिस्ट निकालें, उसके लिए वेटिंग लिस्ट के लिए जो चांस मेमो में दें, या हो सकता है ये अलग अलग भी फिजिकल लिस्ट निकाल सकते हैं, रिपोर्टिंग की डेट निकाल सकते हैं। लेकिन जिसका भी चांस मेमो में नेम है वो ज़रूर जाएं।
तो यहाँ पे जो स्पेशल कैटेगरी में जिसका मान लीजिए यस लिखा है तो वो सिलेक्टेड है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख ले और रिपोर्टिंग के टाइम पर पहुंच जाएगा। और जिसका हैशटैग लिखा हुआ हैच लिखा हुआ वो मतलब ये है कि वो इस चांस मेमो में है, स्पेशल कैटेगरी के अंदर। और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम यहाँ भी है और वहाँ भी है, मतलब कि चांस मेमो में, नॉर्मल चांस मेमो में है। तो जिन दोनों में से जिसकी रिपोर्टिंग पहले होगी आप उसमें जाइएगा, और अगर साथ हो तो कोई बात नहीं, तो फिर आपको उसी दिन जाना है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। तो जो इसमें जैसे यहाँ पे एस लिखा है, DSS लिखा है, DSS H4 लिखा है, 4 हैशटैग लिखा है, तो जिसका एस लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, वो सेलेक्टेड। और जिसका मतलब हैच लिखा है वो क्या है, वो ऑफ़र उसको किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट का वो इंतज़ार करे। तो इसमें कन्फ्यूज़न मत होना, ये स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है। तो आई थिंक आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। जो अलग अलग कैटेगरीज़ है, BC अलग कैटेगरी है, DS अलग कैटेगरी है, NC PH अलग अलग कैटेगरी है। तो किस किस कैटेगरी में ऑफ़र कर रहे हैं, शायद PH में एक बंदा कोई है PH और वो सेलेक्टेड है। देखो PH में बंदा जो कोई है वो जो भी यहाँ नाम लिखा होगा आप देख लीजिए, फाजुद्दीन, ये बंदा सेलेक्टेड है। तो इसको दिक्कत नहीं है, अब इसको कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है। अब इसको जब रिपोर्टिंग का टाइम होगी ऑनलाइन जब आएगा उस पर भी और फिज़िकल भी जाके करवा लेना, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है फिज़िकल। अब इसके अलावा देखो जो दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर NC है, इसमें 2 बंदों को, एक को सेलेक्ट किया गया है और एक को चांस मेमो में रखा गया है। DC जो DS कैटेगरी है इसमें कितने लोग, एक ये DCS A सेलेक्टेड है 8 नंबर वाला, और उसके अलावा 13 नंबर वाला सेलेक्टेड है, और ऐसे 21 नंबर वाला सेलेक्टेड है। तो ये लोग सेलेक्टेड हैं जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं। S जिनका लिखा है और जिनका H लिखा है वो चांस मेमो में आएंगे, तो ये भी रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। अगर किसी का दोनों में नाम है तो जो दोनों में से पहले चांस मेमो आएगा जिसका डेट, वो वहाँ रिपोर्ट कर दे। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चन होंगे, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों का भी हो गया एडमिशन उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, अल्फ़ मबरूक। और जिनका नहीं हुआ है मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ और उनके लिए आसानी अल्लाह ताला पैदा फरमाए और उनका भी अच्छी जगह एडमिशन हो, और वो ज़रूर उम्मीद ना हारें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उनके लिए ज़रूर बेहतर होगा और अच्छा होगा, ठीक है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपने अपना 100% दिया है और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मे भी आपका किसी और अच्छी जगह हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, बस डेट का वेट करते रहें। रिपोर्टिंग का आए तो ऑनलाइन भी कर दीजिएगा, और जो फिज़िकल का आए तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाना। जिनका हो गया है उनको भी जाना है, जिनका नहीं हुआ वेटिंग में उनको भी जाना है, कि जिसकी अगर कोई कमी रहेगी तो वो सीट हमको मिल जाएगी। और ऐसा MU में होता है, बहुत 100 वेटिंग BMA के लिए होते, 2-2, 250 वेटिंग के लिए होते। तो ठीक है, जिनका हुआ उनको मुबारक, इन्जॉय करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। जिनका नहीं हुआ वो हिम्मत मत हारो, उम्मीद रखो और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो आप भी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।